नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड आफ्टरनून दोस्तों। बैंक निफ्टी के एनालिसिस में आपका स्वागत है। बैंक निफ्टी आज हम मंथली, वीकली और आने वाले मंडे के लिए चर्चा करेंगे। पहला डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं एक सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आप जो भी अपना ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से, अपना रिस्क और रिवार्ड देख के और बेहतर होगा कि आप सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लें। मैं जो भी आपको लेवल्स बताता हूँ, वो लेवल्स जो हमारे होते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से होते हैं, जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसके हिसाब से होते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूट्स हैं अपने बैंक निफ्टी के, उनके एनालिसिस के बाद हम इन एनालिसिस को बैंक निफ्टी में डालते हैं। तो आप अपना जो ट्रेड भी लें वो अपने कंसल्टेंट की सलाह से लें। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अगर मंथली की बात करें तो मंथ में बैंक निफ्टी ने सबसे हाईएस्ट लेवल यहाँ पर हमें 46,370 का दिखाया था। सॉरी, बैंक निफ्टी जो है ये 720 पॉइंट ऊपर बंद हुई है इस मंथ में। और अगर आप पीछे से देखेंगे अच्छे खासे ये ये एक चैनल है, ये एक बड़ा चैनल था दिसंबर से, और एक ये छोटा चैनल हमने और बनाया है। तो इस चैनल में घूम रही है बैंक निफ्टी, और यहाँ से अगर आप देखेंगे 20 से 16 15,800 15,000 नहीं 16,116 थी, और ये देखिए आज 45,468 और उसने 46,370 का भी लेवल हमें दिखाया, यानी कि 30,000 पॉइंट्स आए हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जो जुलाई का पिछला महीना था पिछले साल का, वो 4,000 पॉइंट का था। ये सिर्फ 720 पॉइंट के करीब का उछाल आया है इसमें। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के लेवल्स मंथ के बेसिस पे क्या हो सकते हैं, उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ कि देखिए चैनल में जहां जहां से बायर पुश कर रहा है इसको ऊपर की तरफ, जहां जहां से बायर पुश कर रहा है, बहुत रेयर हो रहा है कि उसको टच कर रहा है, पर क्लोज उसके ऊपर ही हो रहा है। यहाँ पे ये नीचे आया था, यहाँ से ये नीचे आया था, जब बायर ने पुश करा तो उसके बाद अभी तक ये लेवल जो है 33,000 का, जो सितंबर जो जुलाई 22 के महीने में था, वो कहीं नहीं आया है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये पुशिंग अभी भी चल रही है, और ये पिछले 5 महीनों से लगातार ऊपर की तरफ ही बंद हो रहा है बैंक निफ्टी। अब अगर हम बैंक निफ्टी के मंथली के लेवल की बात करें तो हमें लगता है कि अगर ये 46,100 के लेवल को, जो कि इसका रेजिस्टेंस रहा है पिछले कुछ वीक में, 46,100 के लेवल को सस्टेन करता है और ऊपर ट्रेड करता रहता है, तो ये हमें अप्रॉक्सीमेटली इस मंथ में 47,350 या 47,500 तक के लेवल भी दिखा सकता है। ये ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। और अगर बैंक निफ्टी 45,500 को नहीं सस्टेन करता है नीचे, अभी ये 45,468 पे बंद हुआ है, अगर 45,000 कुछ वीक्स के लिए यहाँ पर घूमता रहता है, 10-15 दिन यहाँ पे घूमता रहता है 45,400 45,300, तो ये नीचे का लेवल जो हमें निकल के आ रहा है वो 44,100 के करीब का लेवल निकल के आ रहा है। और अगर हम इसमें आरएसआई को भी इम्प्लीमेंट करें थोड़ा सा, तो अभी आरएसआई कोई ओवरबॉट पोजीशन में नहीं है, तो अभी हमें इसमें बुलिशनेस दिख रही है। इस मंथ के लिए बुलिशनेस दिख रही है, तो हमें लगता है कि ये ऊपर के लेवल हमें दिखा सकता है। और अगर हम वीक की बात करें, तो वीक में भी अगर आप देखेंगे तो ये चैनल जो मंथ का था, वो ही चैनल यहाँ पे भी ड्रॉ होता है। तो वीक में भी कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो जहाँ से बायर ने पुश करा हो, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से देखिए एकदम ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और ये अब ऊपर की ऊपर ही है, और कहीं पे भी ये जो ग्रीन कैंडल का नीचे लो है, स्टार्टिंग है, उसको कहीं पे उसने ब्रेक अभी तक करा नहीं है। ये भी जो वीक था, ये अच्छा खासा वीक था इसका,
1100 1255 का है और ये वीक जो है 607 पॉइंट पे नीचे बंद हुआ है। अब अगर वीक के लेवल में भी हम बात करें कि अगर वीक में ये 45,500 के आसपास मंडे ट्यूसडे को घूमता है, 45,500 45,900 के करीब करीब घूमता रहता है और 46,100 को निकालता है, तो ये हमें वीक में 46,400 का लेवल इस वीक में दिखा सकता है, अगर मैं वीक की बात करूं। और अगर ये 45,500 को नहीं सस्टेन कर पाता, 45,500 को सस्टेन नहीं कर पाता, तो ये हमें 44,900 के लेवल भी हमें दिखा सकता है नीचे के, अगर ये 45,000 को भी तोड़ गया इस वीक में। और अगर हम डेली की बात करें तो डेली में 15 मिनट की कैंडल्स में आ जाते हैं, तो ये पहले 15 मिनट की कैंडल थी जो फ्राइडे को बनी थी, और फ्राइडे को देखेंगे तो इसने क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल के ऊपर ही दिया है। और अगर हम अपना 5 में और 13 और 9 AM में भी लगाते हैं, हाँ, तीनों लग गए। अगर तीनों लगाते हैं तो 5 AM में ने भी जाते जाते अभी ऊपर का रुख ही दिखाया है। और अगर अब हमें ये लगता है कि देखिए यहाँ से सेलिंग अच्छी खासी आई है, बायर ने पुश करा, यहाँ तक लेके गए, फिर ये नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर फिर बायर ने पुश करा, ऊपर गया है और यहाँ पर बायर ने अपना साथ छोड़ा है और यहाँ तक आया, फिर यहाँ से फिर बायर ने इसको पुश करना शुरू करा है। अब हम एक सीरीज और भी ऑप्शंस की स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑप्शन में पहली सीरीज में हम लॉन्ग स्ट्रैगल स्ट्रैंगल और लॉन्ग स्ट्रेडल, दो उसके ऊपर स्ट्रेटजीज के ऊपर पूरा वीक काम करेंगे, ताकि पूरा वीक में आपको याद रहे कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी। वो एक नेक्स्ट वीडियो में आपको आज में बना दूंगा, बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के ऊपर भी। वो एजुकेशन पर्पस के लिए ही है, उसमें आप पेपर ट्रेड ही कीजिएगा अभी, पहले उसको लर्न कर लीजिए है क्या, क्योंकि ऑप्शंस आर अ वेरी जो है हाईली रिस्की हैं और हाईली रिवार्डिंग है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब जो बैंक निफ्टी का जो हमें लेवल्स निकल के आ रहा है डेली का, अगर ये 45,500 को सस्टेन करती है कल, यहाँ पर अगर 45,500 में लेवल लिख देता हूँ, शायद पीछे भी लेवल लिखना भूल गया था, तो अगर ये 45,500 को सस्टेन करती है तो ये 45,600, 45,700, 45,800 और 45,900 के लेवल भी हमें दिखा सकती है। और लोअर लेवल में बात करूं, अगर ये 45,500 नहीं सस्टेन करती तो ये 45,400, 45,300, 45,200 और 45,100 के लेवल भी दिखा सकती है। कल के वीडियो में हमने कहा था कि ये नीचे का लेवल हमें 45,200 का दिखा सकती है, तो बैंक निफ्टी ने जो नीचे का लेवल लगाया था वो 45,238 रुपए का लगाया था। हमने ये कहा था कि अगर ये 45,500 को सस्टेन नहीं करती तो ये नीचे की तरफ आ सकती है, तो जाते जाते इसने यहाँ पर 45,238 का लेवल हमें दिखाया था यहाँ पर। अब अगर हम बात करें कि कल अगर गैप अप ओपन हो जाता है, मंडे को अगर गैप अप ओपन हो जाता है 45,700 या 45,800 के आसपास गैप अप ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर इसको सस्टेन सॉरी सस्टेन होने दीजिएगा, क्योंकि हमें जो लग रहा है कि बुलिशनेस तो है अभी, और बुलिशनेस है, ये हो सकता है कि ये 46,100 के लेवल को फिर दोबारा जाके टच करने की कोशिश करे, अगर ये गैप अप ओपन होता है तो। पर 46,100 में अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, पीछे भी हम देखते जा रहे हैं, तो कॉशियस अप्रोच रखनी है। जो भी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड लें वो 46,100 जब पार कर जाए उसके बाद ट्रेड लें बड़ी क्वांटिटी में, नहीं तो ये छोटी क्वांटिटियों में आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। सस्टेन होने दीजिएगा ट्रेंड का, तभी पता चलेगा। और अगर ये नीचे की तरफ
गैप डाउन खुलता है तो भी ये रिट्रेसमेंट आएगी। हमें ये संभावना लगती है, अनुमान है हमारा कि अगर ये नीचे की तरफ खुला तो या तो 11:30 बजे अगर गैप डाउन खुलता है, 11:30-12 बजे इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है, या 2 ढाई बजे के करीब इसमें रिट्रेसमेंट आ सकती है। तो सेलिंग भी जो है वो भी आप विद अपने स्टॉप लॉसेस कीजिएगा। एक जो सीरीज ऑप्शन की है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा आज। आज आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल के बारे में मोटा मोटा प्रैक्टिकली चीजें बताएंगे। उसको प्रैक्टिकली हम मूवमेंट भी पूरे वीक में उसको रखेंगे, उसका वीडियो अलग से मैं बना देता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और सब्सक्राइब भी करें। तीनों ही बटन नीचे लगे हुए हैं भैया। सेकंड की बात है, जैसे जैसे सुनते हो पहले शेयर कर दिया, फिर कमेंट कर दिया, फिर लाइक कर दिया, फिर सब्सक्राइब, तो अगर सुन ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मैं और लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं, और हम अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं आपके प्यार की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड टू यू। थैंक यू।